हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एस्टेट टीजीटी साइंस का 2023 का पेपर बायोलॉजी सेक्शन सॉल्व करेंगे आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बायोल्यूमिनेसेंस अकर्स इन। तो बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है? बायो मीन्स लाइफ, यानी कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो लाइट एमिट करता है। ल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लाइट को एमिट कर सकता है, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी को शो कर सकता है, तो उसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। जैसे जुगनू होता है, ठीक है, वो लाइट को एमिट करता है, ठीक है। तो हमें पूछा है किसके अंदर प्रेजेंट है ये, तो टीनोफोरा इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। लेकिन कुछ अगर हम डिटेल स्टडीज़ पढ़ते हैं तो कुछ सिलेंट्रेटास में भी देखा जाता है। तो फर्स्ट वन इज़ द राइट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसमें लाइकन्स के ऊपर। लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, दे आर मेड अप ऑफ। तो लाइकन्स किससे बने होते हैं? हमारी एल्गी और फंजाई से बने होते हैं, ठीक है, एल्गी प्लस फंजाई से बने होते हैं। तो इसमें एल्गी और फंजाई की जगह आपको उसका नेम दिया हुआ, दैट इज़ फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट। एल्गी को हम क्या बोल सकते हैं? फाइकोबायोन्ट, और फंजाई को क्या बोलेंगे हम? उसका पार्ट बोलेंगे माइकोबायोन्ट। तो थर्ड वन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिबन्स, प्रोबोसिस, monkeys एंड rhinoceros फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब रीजन्स ऑफ ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल रीजन। तो इनमें से आपको बताना है कहाँ पे ये प्रेजेंट रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियंस आर। तो सबसे ज़्यादा चीफ प्रोड्यूसर, ये आपका एज इट इज़ लाइन है आपके पास, +1 एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो मोस्टली वैसे +1 से ही क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे, +1 +2 का बहुत ज़्यादा सिलेबस इसमें कवर करते हैं, 9 10 का बहुत कम लेते हैं ये क्वेश्चंस को। तो चीफ प्रोड्यूसर कौन सा है ओशियंस में? वो है हमारे पास डायटम्स, ठीक है। डायटम्स कौन से होते हैं? जिनकी जो सेल वॉल होती है सिलिकेशियस होती है, ठीक है, सिलिकेटेड होती है। तो ये डायटॉम्स, दीज आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। ये एज इट इज़ आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको +1 +2 एनसीईआरटी अपनी अच्छे से करके जानी है, और 9 10 का भी वैसे करना है, क्योंकि उसमें से कुछ पोर्शन उसमें से आ ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पोजेस 4 लेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो बाहर से अंदर की तरफ बताना हमें कि कौन सी 4 लेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो आप एस एम करके याद कर सकते हैं। तो सबसे बाहर वाली कौन सी होती है? सीरोसा, फिर मस्क्यूलैरिस, इसमें भी इनर और आउटर मस्कुलैरिस होता है, ठीक है। इनर जो होती है वो सर्कुलर होती है, और आउटर जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। फिर आता है सब म्यूकोसा, और लास्ट में कौन सा होता है? मिकोसा। मिकोसा जो होती है सबसे इंटरनल लेयर होती है इसकी, ठीक है। तो सेकेंड वन इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ग्लाइकोलिसिस से, ठीक है। ये भी आपका +1 का क्वेश्चन है, साइकिल्स जिसमें आपके पास दिया हुआ है, प्लांट फिजियोलॉजी में से दिया हुआ है। इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है? ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इंटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो साइटोप्लाज्म में होती है। तो क्वेश्चन पूछा है, द एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस 4 फॉस्फोराइलेशन अकर्स इन 2 ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। तो आपके जो लास्ट के 5 स्टेप्स होते हैं, वैसे तो ये आपकी 10 स्टेप्स की रिएक्शन होती है, ठीक है। फर्स्ट 5 और लास्ट के 5 ये दोनों अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो लास्ट के 5 स्टेप्स में से आपको बोला जिसमें एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है, फर्स्ट 5 स्टेप्स में तो एटीपी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इसमें जो है सिंथेसाइज हो रहा है। एक तो आपका ये स्टेप होता है, सेकंड वाला दिया हुआ है, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड बनना, यानी कि पैप से आपका क्या बन रहा है? पायरुविक एसिड बन रहा है। तो इसमें एटीपी सिंथेसाइज होगा। और दूसरा है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड का बनना। तो ऑप्शन रहेगा सेकंड एंड थर्ड, किसमें दिया हुआ है? सेकंड ऑप्शन में, ठीक है जी। नेक्स्ट, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट हु फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये एक फ्रेज़ के थ्रू भी बताया गया है कि ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूले, ये फ्रेज़ किसने दी थी, जिसका मतलब यही होता है कि जितनी भी सेल्स जो हैं बन रही हैं आगे न्यू डिवाइड हो रही हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई हैं। ठीक है, तो ये किसने दिया था, रुडोल्फ विर्च्यू ने दिया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक तो आपको हमने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, सेल थियोरी में श्लाइडन एंड श्वान आगे थे, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ दीज फाइलम पोजेसिस क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, आर्टरीज वेन्स प्रेजेंट होती हैं और ब्लड वेसल्स के थ्रू पास होता है, और ओपन का मतलब क्या होता है, जो साइनसेस के थ्रू पास होता है। ठीक है, तो हमें बताना है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक है लर्न करने के लिए, आपको अगर फाइलम पता है सारे, जैसे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, तो उसमें हमारे पास बीच में ना ट्रिपल ए आता है। ट्रिपल ए का मतलब फर्स्ट वाला एस्कीहेलमिंथिस, फिर एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इसके नीचे आप लिख लेना DCR, यानी पहले वाले एस्कीहेलमिंथिस में सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हुआ, और अगर पूछा जाए सर्कुलेटरी सिस्टम किस में डेवलप हुआ, दूसरे नंबर पे कौन है, एनिलिडा। पूछा जाए रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले कब डेवलप हुआ कंप्लीट, तो ये कौन सा हो गया, आर्थ्रोपोडा। तो आज हमें कौन सा पूछा हुआ है, सर्कुलेटरी सिस्टम वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, एनिलिडा। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट वन। तो आप छोटी छोटी ट्रिक्स से अगर आप लर्न करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन जो है इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इतने सारे फाइलम्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसको लर्न करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ छोटी छोटी बेसिक सी ट्रिक्स लगा के आप इसको ईज़िली प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिशेज आर एडिबल। एडिबल कौन सी हैं, फर्स्ट दिया हुआ है कटला, रोहू, हिल्सा एंड पॉम्फ्रेट, ये पहला ही वैसे सही दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ द राइट वन। नेक्स्ट है, व्हाट आर द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स इन द बॉडी, तो प्राइमरी हमारे पास कौन से होते हैं, बोन मैरो और थाइमस। ठीक है, बोन मैरो और थाइमस, इसमें आपको थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। और अगर बाई चांस सेकेंडरी पूछ लिया जाए तो सेकेंडरी में आपके स्प्लीन भी आता है, ठीक है, लिम्फ टॉन्सिल्स भी आते हैं, पियर पैचेस भी आता है, तो ये सारे आपके सेकेंडरी में आ जाएंगे। लेकिन अगर फर्स्ट प्राइमरी पूछा गया है तो बोन मैरो एंड थाइमस, जहाँ से बी सेल्स और टी सेल्स जो है ऑरिजिनेट हो, बोन मैरो से ही बी और टी सेल्स ऑरिजिनेट होती हैं। लेकिन बाई चांस अगर फंक्शन पूछ लिया जाए तो बी सेल्स तो बोन मैरो में ही फंक्शनेबल होता है, और जो टी सेल है वो बोन मैरो से निकल के थाइमस में चली जाती हैं फंक्शनेबल होने के लिए। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी GFR फॉल्स यानी डिक्रीज हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज टू स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है हमारे पास, क्योंकि जो सेल्स होती हैं PCT के ऊपर हमारे पास, तो वो उसको क्या कर लेती है, सेंस कर लेती हैं कि जब भी GFR कम होता है तो रेनिन को वो रिलीज़ कराती हैं। ठीक है, रेनिन जो होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके केस में ये हार्मोन रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेप्टाइल इन इंडिया, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेप्टाइल कौन सा है, घड़ियाल। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज़ अ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एक्साइटेटरी कौन सा होता है, थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ एसिटाइल कोलिन। ठीक है, जिसको हम ACH भी लिखते हैं, तो एसिटाइल कोलिन जो है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये पहले भी एक बार पूछा गया है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सक्सेशन इन द प्लांट, तो सक्सेशन के बारे में पूछा गया है। तो आपको पता है हमारे पास दो तरह के हम सक्सेशन पढ़ते हैं, एक ज़ीरार्च और एक हाइड्रार्च। ज़ीरार्च भी अल्टीमेटली मेसिक कंडीशन में डेवलप होता है, और हाइड्रार्च से भी अल्टीमेटली क्या बनता है, मेसिक कंडीशन ही आती है। तो आपके पास वैसे तो ये ऑप्शन रहना चाहिए था, लेकिन आपके पास एरो जो है वो सही नहीं दिया हुआ, तो हाइड्रार्च के बाद आपका एरो इधर लगना चाहिए था। ठीक है, यानी ज़ीरार्च से भी मेसिक बन रहा है और
आपका हाइड्रार्च से भी म्यूज़िक बन रहा है, तो ऐसा ऑप्शन रहना चाहिए था आपके पास। ठीक है, तो सेकंड को हम मान लेंगे, एरो अगर सही कर दिया जाए तो। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम हार्ट। हार्ट में आपने हम एट्रियम पढ़ा था ना, एट्रियम होता है, 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, तो एट्रियम वाले पोर्शन से आपका एक हार्मोन रिलीज होता है, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, यानी ANF, ये रिलीज़ होता है। ठीक है, तो आपका यही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट इज़ हाउ मैनी फेशियल बोन्स आर देयर इन द स्कल ऑफ ह्यूमन। तो हमारे फेस में कितनी बोन्स होती हैं, 14 बोन्स, तो सेकेंड वन इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज़ नॉन एज। देखिए, ये मैंने आपको जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस कराए हैं पीछे सीरीज़ में, उसमें भी बताया था। उसमें रिमाइंड कीजिए, हमारे पास क्वेश्चन आया था स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हमने बोला था कि स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अगर मैंने बोला था कि स्टार्टिंग से पूछा जाए स्पर्मेटोगोनियम से आपका लास्ट में जो स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन हो रही है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला था हमने स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और मैंने बोला था जब रिलीज़ होता है टेस्टिस से, जब स्पर्म रिलीज़ होता है ट्यूब्यूल्स के अंदर, जैकुलेटरी जो उसके डक्ट्स के अंदर रिलीज़ होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ये देखो, पिछले हमने क्वेश्चंस किए ना, तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो आपको पिछले साल के क्वेश्चंस प्रिपेयर जरूर करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ट्रू कौन सी है, इसमें सदर्न ब्लॉटिंग, नदर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको वैसे तो इसमें साइंटिस्ट पूछे हुए हैं, बाई चांस ये क्वेश्चन आ जाए कि सदर्न ब्लॉटिंग के थ्रू हम किस चीज़ के लिए, ये टेक्निक किस चीज़ के लिए की जाती है, तो आपको सिंपल सी टेक्निक बता रही हूँ मैं, ऐसे याद कर सकते हो आप, स्नो ड्रॉप्स। ठीक है, स्नो ड्रॉप्स ऐसे याद कर सकते हैं। ऐसे हो गया सदर्न ब्लॉटिंग, फिर नदर्न ब्लॉटिंग, ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, सदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होती है, DNA के लिए, नदर्न किसके लिए होती है, RNA के लिए, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होती है, प्रोटीन्स के लिए। इससे आप अपनी छोटी सी ट्रिक लगा के आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। बट अभी हमें यहाँ पे ट्रिक ये नहीं पूछी हुई कि सदर्न ब्लॉटिंग किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, हमें यहाँ साइंटिस्ट पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये तो देखो एज इट इज़ हमें याद करना पड़ेगा। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन जो है आपका थर्ड है, दैट इज़ वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इज़ डेवलप्ड बाय टॉविन। ठीक है, यही आंसर आपका करेक्ट है, बाकी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, हाँ जी, तो नेक्स्ट है आपके पास द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हैं, ओनली 1 पेरेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो उसका मतलब हमारे पास गैमीट्स नहीं बने, ना गैमीट्स बने हैं, ना उसमें कोई क्रॉसिंग ओवर हुई है। क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई तो कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हुई, सेगमेंट एक्सचेंज ही नहीं हुए, तो हमारे पास जो भी ऑफस्प्रिंग आएंगे वो एज इट इज़ होंगे, यानी वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो थर्ड वन इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो हाउस फ्लाइज हैव स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, ये तो ठीक दिया हुआ है आपको। ठीक है, हनी बीज हैव बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, ये नहीं है आपका, ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, बटरफ्लाइज हैव साइफोनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, क्योंकि उनको सक करना होता है नेक्टर को, तो ये आपका ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन देखते हैं किस में है, सेकेंड ऑप्शन में है, तो सेकेंड वन इज़ द राइट वन। तो इसी के साथ हमारा जो है 2023 का पेपर भी आज सॉल्व हो गया, बायोलॉजी सेक्शन। ठीक है, तो किसी को भी टॉपिक में डाउट रहे या कुछ पूछना हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं आपके लिए फिर इन छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर नई वीडियोस भी लेकर आऊँगी। थैंक यू।